लिए भी हम लोग स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री। हालांकि सब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी स्टार्ट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सेकेंड वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द हम लोग लेके आएंगे। थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और समझते हुए साधारण भाषा में। चलिए हम लोग ज्यादा देर तक न करें, करते हुए हम लोग अपना टॉपिक जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृत संख्याओं का स्क्वायर, प्रकृत संख्याओं के स्क्वायर का योगफल कैसे ज्ञात करें। जब भी अगर कोई संख्या स्टार्टिंग से दिया रहे उसका स्क्वायर आपको निकालना है, स्क्वायर करके उसको योगफल निकालना है कि आपको जोड़ के बताइए कैसे होगा। तो हम लोग उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से कि कैसे हम लोग उसको बनाएंगे। हालांकि ऐसे जोड़िएगा तो काफी हार्ड टाइम लगता है, लेकिन हम लोग इस टाइप में हम लोग प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले हम लोग थ्योरी जानते हैं। थ्योरी मेरा यही है, यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको लास्ट संख्या कोई भी दिया रहा है, इनका मतलब होता है कि अंतिम संख्या कुछ भी हो सकता है, 10 हो, 20 हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन याद रहे जो भी संख्या लास्ट में रहेगी वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स की इंडिकेट करेगी। मतलब प्रकृत संख्याओं की संख्या को दिखाएगी। अगर आप लास्ट अंतिम संख्या जो भी संख्या दिया रहे उस संख्या को अगर ले लेते हैं, वो संख्या 1 से लेके अंतिम संख्या की संख्या को इंडिकेट करेगी प्रकृत संख्याओं की। ठीक है, इसको अगर जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा रूल अपनाएंगे, n इंटू क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये आपका होता है रूल है। इसी फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इस टाइप की क्वेश्चन जितना भी आएगी, हर एक इस टाइप पर जितना भी क्वेश्चन आएगी आराम से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ बता दें, आपको गुना में एक्सपर्ट होना जरूरी है, गुना भाग में, क्योंकि यहाँ गुना का खेल है। जितना आप नंबर सिस्टम बनाइएगा उसमें देखिएगा 90% से ऊपर सिर्फ मल्टीप्लाई पर ही डिपेंडेंट है, जोड़ घटाव गुना पर ही डिपेंड है। तो ये देखते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये जो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझे होंगे तो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी एग्जाम्पल के बेस पर हम लोग बनाएंगे और फिर इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम लोग पर लेते हैं छोटा संख्या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट ले लेंगे 10 तक स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी डॉट 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 कहां तक लेना है, 10 तक लेना है। आपको 1 से लेकर 10 तक उसका स्क्वायर करके जोड़ना है। कैसे बनाएंगे, हमने कहा सबसे पहले हम लोग याद करना है कि 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है। तो हम पहले बता चुके हैं दोस्तों कि अंतिम जो संख्या दिखाई दे रही है यही आपको प्रकृत संख्याओं की संख्या को दिखा रही है। ठीक है ना, यानी जो अंतिम संख्या जो दिखा रही है, जो अंतिम संख्या जितना भी दिया रहे वो प्रकृत संख्याओं की संख्या को इंडिकेट करती है। यानी 1 से लेकर 10 तक वो संख्या है, लास्ट में कितना संख्या है, अंतिम में लास्ट में 10 संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक टोटल प्रकृत संख्या 10 को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब जहां जहां इस फॉर्मूला में n है वो 10, वहां 10 लिखेंगे। 10 हो गया। फिर कह रहा है कि जितना n माने जितना संख्या काउंटिंग किए हैं उसमें क्या करिए, एक जोड़ी आगे, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है जितना आप संख्या माने हैं 1 से लेके 10 तक, जितना संख्या काउंटिंग किए हैं उसका दोगुना करके 1 बढ़ा देना है। तो 10 दूनी क्या होगा, 20, 1 21, आप बटा 6 से भाग देना है। फिर से समझिए, नहीं समझ में आता छोड़ दीजिए इसको। जहां जहां n है वहां 10 लिख दीजिए बस खाली। ठीक है, 10 प्लस 1। ठीक है, 2 गुने 10 प्लस 1। दिक्कत है, बोलिए। बस कुछ नहीं करना है, 10 गुने 11 गुने 10 गुना 20 क्या होगा, 21। ठीक है, आप आराम से आप जो है साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो भी संख्या निकलेगी उसको लिखेंगे, उसके अगली संख्या को नोट करना है,
फिर क्या करना है, जो संख्या हम लोग काउंट किए हैं उसकी दोगुना करके एक जोड़ देना है। यही प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में अपनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए जब काटिएगा 3 से कितना होता है, 21, 3 दूना 6, 2 पचे 10, यानी 7 पचे 35। जब 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो आता है 385 आता है। कितना आता है? 385। इसका अर्थ ये है कि आप जो है 1 से लेके 10 तक जब जोड़िएगा, 1 से लेके 10 तक जोड़िएगा तो कितना आएगा? 385, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 से लेके 10 तक जोड़ना है स्क्वायर में। हालांकि हम लोग सिंपल फॉर्म में टाइप 1 में इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पढ़ना है वर्ग का, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यानी प्रकृत संख्याओं का वर्गों का योग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग समझ गए? नहीं समझ रहे हैं? फिर क्वेश्चन एक और देखते हैं इस पर, ठीक है। देखिए आप नंबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहां तक ले लेंगे, कहते हैं 20 तक। क्या ले लेंगे? 20 तक। देखिए दोस्तों, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, इसी तौर पर है। आपको हमने कहा कि जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको स्टार्टिंग से दिया रहेगा, अगर लास्ट वाले जो अंतिम संख्या आपको जो भी संख्या मान रहे हैं, मतलब कि हमने मान लिया 20 है, क्या मान लिया? मान लिया कितना मान लिया? 20 मान लिया। हमने लास्ट वाली संख्या को ले लिया। लास्ट की संख्या लेने का अर्थ है कि हम लोगों को काउंटिंग 1 से हो रही है। कहां से? 1 से हो रही है। अब प्रकृत संख्या 1 से होती है, स्टार्ट होती है। कहां से होती है? 1 से होती है स्टार्ट। तो हम लोग को ये जो टाइप 4 का 1 नंबर है इसमें देखना है, 1 से देखना है। जब हम 4 के 2 में पढ़ेंगे तो आधा कट करके बनाएंगे, तब वहां पर आपको समझ में क्लियर आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस 4 के 1 में पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको जब संख्या 1 से दिया रहेगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, लास्ट में जो भी संख्या दिया रहे, अगर जो भी संख्या दिया रहे, लास्ट का जो भी संख्या दिया रहे, उसको अगर लास्ट वाले संख्या को मानते हैं, इसका मतलब 1 से आप लोगों ने काउंटिंग कर लिया। हमने 20 ले लिया, लास्ट में संख्या कितना? 20, हमने 3 बराबर 20 ले लिया। तो 20 लेने का मतलब है कि 1 से लेके 20 तक टोटल 20 को संख्या है। कौन संख्या है? 20 को। अब आते हैं, इसको योगफल निकालना है। योगफल निकालने का बोले हैं, इसको पर लिखिए 20 को लेके 20 लिखिए, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए, मतलब जोड़ जोड़ दीजिए, 21 होगा। पहले लिखना 20, फिर एक बढ़ा कर लिखना है 21, और फिर इसमें 2 से गुना करके एक जोड़ दीजिए, यानी 20 दूनी 40, 1 41, दिक्कत। अब बटा 6 से भाग कर देना है। फिर समझिए, हमने संख्या कितना लिया है? 20 को, मतलब लास्ट संख्या 20 है, मतलब कि 1 से लेके 20 तक टोटल को संख्या 20 को है। हमने 20 लिया, इसको 1 बढ़ा गुना करना है 21, और फिर इसी संख्या को 20 को दोगुना करके 1 जोड़ देना है, हो गया 41 हो गया। 6 से भाग कर देंगे, 6 से जब भाग किए तो कटाएंगे तो 3 7 हो गया 21, और 3 दूनी 6, एंड हो जाएगा मेरा 3 दूनी 30। जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 28 हो गया, मतलब हो गया मेरा राइट आंसर हो गया 2870, ठीक है ना। अब लीजिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको देते हैं 30 तक देते हैं। ये आप खुद बनाइएगा। दोनों बनाने के बाद अगर समझ में आपको आता है तो ये कमेंट बॉक्स में आप खुद इसको कमेंट कीजिए, कमेंट में छापिएगा कि सर ये आंसर हुआ, ठीक है। हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं 4 का 2 में, ठीक है। देखिए हम लोग 4 का 1 पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 4 का 2। दोस्तों हम लोगों ने 4 का 1 पढ़ा है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका ही टाइप 2 है, मतलब दूसरा वर्जन है। आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह टाइप 1 को समझे हैं, टाइप 2 को भी वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए, और दोनों टाइप को अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कहीं बुक से फॉलो कर या क्वेश्चन बैंक से फॉलो कर उसको आप उस टाइप को बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग टाइप 4 के 1 में पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से जब दिया रहे प्रकृत संख्याओं के योगफल के रूप में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग न दिया है, अलग हट के दिया है, मतलब कि 11 से 5 से 7 1 से डिवीजन नहीं किया है। हम लोग कोई बात नहीं है, बस जैसे हम लोग टाइप 1 का बनाया, 4 का टाइप 1 बना है, वही 4 का टाइप 2 बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया 1 नंबर में क्या किया कि हमने लास्ट वाली संख्या को ले लिया,
कुल संख्या, यानी n कितना हो जाएगी 20। 20 का मतलब है कि जब 20 लीजिएगा तो आपकी इस संख्या जो 1 से काउंटिंग होगी। कहां से काउंटिंग होगी? 1 से काउंटिंग होगी, ठीक है। यानी मेरा जो संख्या हो जाएगी वो 1 से काउंटिंग होगी। हमको लेना है 11 लेना है, तो आप क्या कीजिए, पहले 20 लेकर, यानी ये संख्या 1 से काउंटिंग होगी, मतलब 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, डॉट डॉट कहां तक 20 तक पहले जोड़ लीजिए। पहले हम लोग 20 तक जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए यानी 20 क्या होगा फॉर्मूला, 20 गुने 21, 1 बढ़ा देंगे, इसे 1 बढ़ाएंगे और फिर इसका दोगुना करके 1 जोड़ देंगे। 20 दूनी 40, 1 41, ठीक है। अब बटा 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। काटिए, 3 3 7 21 और 3 6 और 3 दहा के 2 दहा के 20 हो जाएगा 7 × 7 7 चौका 28, ठीक है ना। मेरा हो गया 7 × 7 7 चौका 28, मतलब हो जाएगा मेरा 2870। तो ये जो संख्या आया है वो 2870 आया है। कहां से कहां तक आया है? यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इसका जो क्वेश्चन है वो 11 से है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक बेफालतू का जुड़ा हुआ है, हम लोगों ने जोड़ दिया है। लेकिन इतना हम लोग भी फालतू नहीं है कि अपने ऐसे ही जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसको हम लोग जोड़ने के लिए अपने सुविधा के लिए हम लोग फिट बैठा है। क्योंकि हम लोग 20 लेंगे तो आराम से ये 1 से इंडिकेट करता है, ताकि अगर 1 से लेकर 10 तक रहता है तो ये सुविधा हो जाती है 1 से लेकर 20 से जोड़ने में। हम लोगों ने 20 संख्या को मानकर हम लोग बना दिए, जिसका मान कितना आया है 2870। लेकिन जो अपने आप स्वयं जुड़ गया, यानी 1 से लेके 10 तक हम लोग जुड़ा नहीं है, ये अपने आप जुट गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि हमने संख्या लास्ट में लिया 20। जैसे ही लास्ट वाला अंतिम संख्या जो भी लीजिएगा वो 1 से इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है उसको हम लोग काट के निकालेंगे। काट के निकालने का मतलब है इसको मिटा नहीं देंगे, अना खुरपी से कोट के निकालेंगे, उसे नहीं करना है। हमको बस क्या करना है, जो जुड़ा हुआ है, जितना जुड़ा हुआ है उसको आराम से जोड़कर घटा लेंगे पूरा में से। मेरा जो आएगा वही परफेक्ट आंसर आएगा। देखिए कैसे हम लोग यहां से संख्या एक्स्ट्रा जुड़े हैं, मतलब कितना संख्या जुड़े हैं, तो बस ये संख्या लगातार दिया हुआ है। हमने कहा लास्ट वाला अंक ले लीजिएगा इन बराबर, इन मतलब कुल प्रकृत संख्याओं की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ले लिया 10 गुने 11 और 10 गुना 20, 1 1 हो गया 21 हो गया और 6 से भाग कर देंगे। यानी 1 के स्क्वायर से लेके 10 तक, 10 के स्क्वायर तक हम लोगों ने एक्स्ट्रा जुड़ा है बेफालतू का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो जुड़ा हुआ है उसको जोड़कर हम लोग देख रहे हैं कितना वैल्यू आ रहा है ना। 3 6 3 7 21 और ये हो जाएगा मेरा, आपका हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 7 3 6 3 7 21 हो गया, 2 75, यानी 35 हो रहा है। 35 कितना होता है? जब 35 का जब 11 से गुना कीजिएगा तो 3 से आ जाएगा 85 है। कितना आएगा? 385 आएगा, ठीक है। तो जो मेरा वैल्यू आया है इसको हमने जोड़ा नहीं जोड़ा है, ऐड नहीं किया है, हमने बस खाली 20 लेते ही ये संख्या 1 से लेकर 20 तक इंडिकेट करने लगी, स्वयं अपने आप जुड़ गई। लेकिन हमको यहां से जोड़ना है, कहां से? 11 से लेकर 20 तक मेरे भाई जोड़ना है। इसलिए जो 1 से 10 तक जितना जुड़ा हुआ है उसको हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे? 385, ठीक है। यानी 5 और ये हो गया 16 में से 8 गया 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा 7 में 3 गया 4, ये 2, ठीक है। कैसे? फिर घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8, या 7 में से 3 गया आपको 4 और 2 का 2, मतलब यहाँ से लेके हम लोग को कितना है आंसर? 2485। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है? 2485, जो मेरा राइट आंसर है। ऐसा ही हम लोग टाइप लेकर नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे, टाइप 5 फिर टाइप 6। देखिए मेरे दोस्त, बहुत इसमें ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का, काफी ये लंबा चैप्टर है। आप लोग इसमें उतार नहीं है, जब जब हम टाइप डालेंगे बस उसको लिखते चल जाना है कॉपी पर, और मल्टीपल टाइम आपको उस पर रिवीजन मारना है, ठीक है। ऐसा ही टाइप हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।